मौखिक प्रश्न का पहला है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसका आंसर होगा 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मौखिक प्रश्न का दूसरा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम कस्बे में हुआ था। मौखिक प्रश्न का तीसरा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। इसका आंसर होगा डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवत गीता दोनों ग्रंथों का अध्ययन करते थे। प्रश्न नंबर चौथा, डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए किससे सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण तथा 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लिखित प्रश्न का पहला, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी प्रतिभा से विश्व को चौंका दिया कैसे। आप लोग को दिख रहा होगा जहाँ से अंडरलाइन किया है, इसका आंसर यहीं से होगा। अब्दुल कलाम के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रामेश्वरम तमिलनाडु जैसे छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला यह लड़का सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने विश्व से चौंका देगा। 1997 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से जुड़े। इसका आंसर यहाँ और इधर होगा। इसके बाद 1962 में इंडियन रिसर्च और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इसरो से जुड़े। 1980 भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 रोहिणी से उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इसी का आंसर होगा यह भी। उसी का आंसर होगा 11 मई 1958 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पोखरण में 3 विभिन्न क्षमताओं वाले परमाणु बम के परीक्षण किए गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में यह परीक्षण किए गए। 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपने दृढ़ आधार पर परिचय दे दिया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने 25 जुलाई 2002 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके इस महान योगदान के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसका आंसर इतना ही तक होगा। लिखित प्रश्न का पहला यहाँ लिखित प्रश्न का दूसरा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन के बारे में पाठ के आधार पर बताइए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने बचपन के बारे में बिताते हुए अग्नि कुरान में लिखा है, मैं कई बच्चों में से एक था, लंबा चौड़े सुंदर माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। हम लोग पुश्तैनी घर में रहते थे। मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता। प्रश्न नंबर तीसरा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की माँ उन्हें किस प्रकार भोजन खिलाती थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम भोजन के बारे में अपनी माँ बताते हुए कहते हैं, मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती। प्रश्न नंबर चौथा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में क्या बताया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने पिताजी के बारे में बताया है, रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। दोनों में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते। उन्होंने मुझसे बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आय, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। पांचवा, डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा दीक्षा के बारे में पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्वाटज हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। सेंट जोसेफ कॉलेज में वे 4 साल रहे। यहीं उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। इसमें एक और लाइन जोड़ दीजिएगा। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जुड़े। प्रश्न नंबर छठा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के सेवा कार्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से जुड़े। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा सा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट न थे। इसके बाद 1962 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यानी SLV-3 रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। 13 मई 1958 को दोपहर 12:21 पर 2 और यहाँ पे और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अब्दुल कलाम अपने दृढ़ आदतों पर परिचय दे दिया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रश्न नंबर लास्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। इसका आंसर होता तो बहुत बड़ा, लेकिन छोटा करके लिखे हैं। त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। इसके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाने लगा। अगर हमारा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।